खुदा चाहते क्या है? ये मीटिंग भी कामयाब नहीं हुई। पता नहीं अल्लाह तुम्हारी क्यों नहीं सुन रहा कबीर। ना कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, ना कोई लोन दे रहा है। ऊपर से तालीम इदारा में भी कानून की तलवार लटक रही है। और वकील की फीस वो मत भूलना। कैसे चुकाएंगे हम ये मोटी मोटी रकम, बताओ? वो तो शहबाज अंकल के है ना। अरे वकील किसी के नहीं होते इमरान। वो अपना काम कर रहे हैं और उनकी फीस उनको जरूर मिली है ना। अभी फिलहाल अबू पैसे दे रहे हैं, मगर कभी ना कभी हमें वो पैसे चुकाने होंगे ना। और ये देखो, इस बेगैरत इंसान को देखो कैसे गाड़ी चला रहा है। आदाब अर्ज है कबीर अहमद। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रुको, अभी हम पुलिस को फोन करते हैं। अमा छोड़ो मियाँ। कोई और काम धंधा नहीं है क्या कबीर? जब देखो यूं छलियों की तरह बगल में इस चमचे को दबाए फिरते हो। हाँ, मौलवी हो या वो भी छोड़ दिया? राज, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि हम मौलवी हैं। वो क्या है ना कि हमें खून खराबे से दूर रहने का दर्ज किया गया है, वरना मिराज मियाँ तुम्हारे इतने टुकड़े करते ना। अगर तुम्हें हमारे टुकड़े करने से बैंक लोन मिल जाता है तो बेशक कर दो। कबीर कबीर ये क्यों कर रहे हो कबीर? अभी अभी मत करो कबीर। हमें लगी नहीं कबीर, आजकल खाना पीना हो नहीं रहा क्या? या ज़ारा तुम्हारा ध्यान नहीं रख रही? छोड़ो मैं, छोड़ो। नहीं कबीर, छोड़ दे कबीर। नहीं कबीर, छोड़ कबीर, रहने दे। इसके गंदे खून में अपने हाथ रंग के कोई फायदा नहीं है। पागल कुत्ता है ये। इसे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद मर जाएगा ये। तुम चलो। ज़ारा, ज़ारा पानी लाओ जल्दी। बैठो। कबीर, पानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, सब खैरियत? भाभी आप पानी क्यों लेकर आई है? ज़ारा कहाँ है? सारा तो घर पे नहीं है, वो नीलोफर के साथ कहीं बाहर गई है। काफी जल्दबाजी में लग रही थी, इसलिए कुछ बताया नहीं। कबीर कुछ बोलोगे? सब भाभी आपको बताते हैं, एक सेकंड। तुम फोन लगाओ। नहीं लग रहा। ये ज़ारा भी नाम हमें लगता है वो उस लड़की के पास गई होगी। अरे वो क्या नाम बता रही थी, आबिदा, निकाह हलाला के केस में। उसका एड्रेस जानते हो तुम? नहीं। फिर से लगाओ फोन, फिर से। क्या हुआ कबीर? सब भाभी ये ज़ारा भी ना कभी कभार। हाँ लग गया। हाँ ज़ारा, कहाँ हो तुम? ठीक है, अल्लाह हाफिज। वो काजी साहब के घर जा रही है। ठीक है, ये नहीं ठीक है। हम दोनों एक काम करते हैं, काम पर निकलते हैं और आते समय ज़ारा को लेते आएंगे। भाभी हम लोग आते हैं। अल्लाह हाफिज। अरे पर आते भाभी। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन आप? जी वो हासिम साहब आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहते थे। हमारी मुलाकात आज तक उनसे कभी नहीं हुई, ना तस्वीर देखी है, बस नाम ही सुना है। आइए अंदर आइए। पर वो अकेले मिलना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम चलते हैं, हम आते हैं। फोन कर दे तुम्हें। हाँ। अस्सलाम वालेकुम कबीर मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो, आबाद रहो। आइए अंदर आइए, तशरीफ लीजिए। जी शुक्रिया। वैसे हम चाय पानी आपके लिए क्या मंगाएंगे? नहीं, बैठो कबीर, बैठो हमारे पास बैठो। आओ। जी फरमाइए। भाई हम तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते बरखुरदा। तुम्हारे होने वाले तलाक से लेकर शरिया बोर्ड में तुम्हारा ओहदा और एजुकेशन बोर्ड में तुम्हारे मसले, हर चीज की खबर है हमें। आप तो सब जानते हैं किबला, मगर इस सब से निजात का रास्ता आप हमें दिखा सकते हैं? हम तो तुम्हें सिर्फ रोशनी दिखा सकते हैं। अगर उससे तुम्हारी परेशानियों का अंधेरा कट जाए तो 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा कर लेना। बिल्कुल। वैसे तुम तो जानती हो
अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में हमारे कई स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, फैक्ट्रियां हैं, जिनसे हमारी कौम के कई नौजवान लड़की और लड़कियां भी फैज हासिल कर रहे हैं। पता है हमें किबला, सब कुछ पता है आपके बारे में, तो हम जानते ही हैं। फिर तो तुम ये भी जानते हो कि सब कुछ जो हम कर रहे हैं, सारा काम सिर्फ और सिर्फ मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए ऐसे रास्ते खोलना है जिन पर चलकर आसानी वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। जरूर। पर इस नेक काम को अब हम उतनी तेजी से नहीं कर पा रहे, उम्र जो हो चुकी है हमारी। नहीं, कहाँ। इसलिए हमने इस काम को करने के लिए अपने बदले तुम्हें चुना है। हमें पूरा यकीन है कि तुम हमें इनकार नहीं करोगे। हमें समझ में नहीं आ रहा आपको हम क्या कहें। अभी अबू को भी फोन करते, वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। एक बार हम उन्हें फोन लगाते हैं। खुशी तो हमें भी होगी उनसे मिलकर, लेकिन वो खुशी आज नहीं, फिर कभी। जरूर। आज तो हम सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं। जी। बेटा ज़ारा, सब खैरियत तो है? उन्होंने 3 बार तलाक बोलकर हमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। तलाक के बाद हमें गुजारा खर्चा तक नहीं दिया। हम और मेरी बच्ची यहाँ पर डर डर की ठोकरें खा रहे थे। आबिदा की हालत देखकर हमारा मन भर आया, उस पर तरस आ रहा है हमें। हमारा यहाँ कोई नहीं साथ देगा बीबी जी। अब एक बात बताइए, क्या हम इस केस को थोड़ा जल्दी आगे नहीं बढ़ा सकते? हमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी। अगर आबिदा को इंसाफ नहीं मिला ना तो वो टूट जाएगी, जिंदगी भर के लिए हलाला की आग में जलती रहेगी। अब्बा प्लीज जल्द से जल्द फैसला लेना बहुत जरूरी है। हम जल्द से जल्द सुनवाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। कबीर, यकीन मानो, हम तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे, सारी परेशानियां। बस हमारे छोटा सा काम करना होगा तुम्हें। जरूर किबला, मगर हम पूछ सकते हैं किस तरह का काम? क्या बताएं हम, निकाह हलाला। अब देखो ना, शरिया बोर्ड में भी एक ऐसा ही केस आया है निकाह हलाला का। कभी हम चाहते हैं कि ये जो दाग लगा है कौम पे, उसे तुम मिटा दो। हम चाहते हैं कि ये केस तुम लड़ो और निकाह हलाला के हक में लड़ो और जीतो। आप ये बताइए, कबीर मियाँ कैसे हैं? कबीर भी बहुत परेशान है अब्बा। हम दोनों की जिंदगी की इतनी मुश्किल घड़ी चल रही है ना, लेकिन अब्बा हम जब आबिदा को देखते हैं ना तो हमें लगता है कि उस लड़की के सामने हमारी मुश्किलें भी क्या मुश्किल है। उसकी जिंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं है अब्बा। इतने दर्द से गुजर रही है, इतना कुछ सह रही है। उसको देखते हैं तो लगता है कि हम क्या शिकायत करें। लेकिन आप देखिएगा अब्बा, हम उसके उस जालिम शौहर, उसके वकीलों का वो हाल करेंगे कि शरिया बोर्ड में एक मजदूर भी नहीं मिलेगा रोने के लिए। जरा सुनिए, ये वसीम खान कहाँ मिलेंगे? गाड़ी सर्विसिंग करानी है तो यहाँ बहुत से मैकेनिक हैं। अगर कुछ और सर्विस कराना है तो हमें बताइए। हमें इस गैरेज के मालिक से मिलना है। समंदर पे आके पानी का पता नहीं पूछा करते। वैसे हम ही है इस गैरेज के मालिक। पर बोर्ड पे तो किसी और का नाम लिखा है। वो हमारे पार्टनर का नाम है। अच्छा, और कब से चल रही है आपकी ये पार्टनरशिप? आप वाकई कार की सर्विस कराने आई हैं या सवाल जवाब का मुकाबला खेलने? एक और कदम हमारी तरफ बढ़ा है तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे साथ क्या होगा। वसीम, यहाँ आओ।
यहाँ काम करने आते हो या वक्त बर्बाद करने के लिए? सर वो सवाल कर रही थी और हम जवाब दे रहे थे। हाय मैम, आप गाड़ी सर्विस करवाने आए हो ना? जी। आज तो कार सर्विस हो नहीं सकती मैम। कोई बात नहीं, मैं फिर से आ जाऊंगी।